वेलकम बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 4, कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लास्ट आखिरी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था धातु एवं अधातु। इसको अच्छे से पढ़ा था। आगे इस चैप्टर को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 वीडियो में इस चैप्टर के बारे में पाठ परिचय। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ए पाठ परिचय का ही हिस्सा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन के वो कौन सी प्रकृति और गुण है जिसके वजह से कार्बन एक अलग से ही केमिस्ट्री का ब्रांच बन जाता है। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पाठ परिचय, गुण और प्रकृति। बहुत सारे गुण और प्रकृति होते हैं, सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद नामकरण पढ़ेंगे, यानी कि नाम लिखना जानेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकार, कार्बन यौगिक के कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण यौगिक। महत्वपूर्ण यौगिक में इंपॉर्टेंट जो भी कंपाउंड है इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट को देखेंगे कैसे बनता है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक पाठ परिचय सबसे पहले करते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। असल में 11th क्लास में जब हम लोग जाते हैं तो केमिस्ट्री 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं कार्बनिक रासायनिक विज्ञान, कार्बनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं इसको। कार्बनिक में कार्बन शब्द जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब कि जितने भी सारे हमारे पास तत्व हैं 114 15 जो भी हो करेंट टाइम, उसमें से सिर्फ एक कार्बन मिलके 1/3 केमिस्ट्री का निर्माण करता है और लगभग आधे कंपाउंड का निर्माण करता है। इतना इंपॉर्टेंट है कार्बन, इसलिए इस कार्बन को जगह दिया गया एक केमिस्ट्री के ब्रांच के रूप में, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग कार्बन और कार्बन के यौगिक को पढ़ते हैं। कार्बन यौगिक सभी जीवों में पाए जाते हैं, सभी जंतुओं में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक रसायन विज्ञान वगैरह कहा जाता है। इंग्लिश में इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से बना, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव, जीवित जीव। चूंकि यह कंपाउंड सभी जीवित जीवों में पाया जाता है, इसीलिए इसे इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। मानव के द्वारा मानवीकृत रूप से सबसे पहला कार्बन यौगिक जो बनाया गया था उसका नाम है यूरिया, जिसे हम उर्वरक के रूप में अपने खेतों में यूज करते हैं। यूरिया यूरिया जो बनाया गया था वो फ्रेडरिच होलर के द्वारा बनाया गया था। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1826 में 1826 या 1828 ईस्वी में इन्होंने यूरिया को बनाया था, तकरीबन 200 साल पहले। इससे पहले हम लोग मानवीकृत रूप से नहीं बना सकते थे, ये पहला अटेम्प्ट था। इसका क्या फार्मूला होता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है और एक एक अमोनिया होगा जुड़ा हुआ इससे, यही स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो CONH3 देखते हैं। पहला टॉपिक है गुण और प्रकृति। कार्बन के क्या क्या गुण और प्रकृति हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आबंध यानी कि बॉन्डिंग, इसके बाद श्रृंखलाबद्धता पढ़ेंगे, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, इसके बाद पढ़ेंगे शाखा निर्माण, ब्रांच फॉर्मेशन, इसके बाद पढ़ेंगे रिंग निर्माण, रिंग फॉर्मेशन, इसके बाद पढ़ेंगे प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरूपता, एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग समजातीय श्रेणी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहला गुण और प्रकृति जिसका नाम है संयोजकता,
वैलेंसी, वैलेंसी से कोवैलेंसी बना। संयोजकता किसे कहते हैं, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था अच्छे से। एक अणु की दूसरे अणु के साथ संयोजित होने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। कोई भी जब यौगिक बनाते हैं, स्पेशली आयनिक यौगिक, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक आयन दूसरे आयन को, एक अणु दूसरे अणु को कंबाइंड कर रहा था, यौगिक फॉर्मेशन कर रहा था। ये जो फॉर्मेशन हो रहा था वो ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंसी, यानी कि संयोजकता के आधार पे हो रहा था। संयोजकता क्या होता है, तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं और उसके आखिरी सेल में बचे हुए इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उस संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम लोग संयोजकता निकालते हैं। कार्बन की संयोजकता जो है 4 होती है, इसीलिए इसे इंग्लिश में टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मीन्स संयोजकता। टेट्रा वैलेंसी जो है कार्बन में 2 प्रकार से होता है। हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर दे, या ये भी हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर ले। यह यूनिक फीचर होने की वजह से ही कार्बन का पूरा संसार है इतना बड़ा। नॉर्मली कार्बन है तो अधातु, और अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है। लेकिन कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को प्रदान भी कर सकता है। कार्बन+4 भी हो सकता है, कार्बन+4। कार्बन+4 धातु जैसा हो गया, धातु जैसा, धातु नहीं हुआ, धातु जैसा कर रहा है। कोई भी धातु के ऊपर क्या है, धनात्मक आवेश होता है। यहाँ कार्बन के ऊपर भी धनात्मक आवेश है, लेकिन ओरिजिनली जो वास्तविक रूप से है वो क्या है, अधातु ही है। वास्तविक रूप में क्या है, अधातु ही। कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन को स्वीकार भी कर सकता है, C-4 भी बना सकता है, बाकी अधातु की तरह। ये अधातु हो गया यहाँ पर, यहाँ अधातु जैसा। इसकी जो मात्रा होता है वो रेयर होता है। रेयर मतलब कि कम होता है इस यौगिक का मात्रा, जबकि इस यौगिक का मात्रा प्रचुर होता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर सकता है, फिर भी यह अधातु है, जिसे अभी हम लोगों ने समझा है। समझते हैं कि इसका यौगिक कैसे बनता है, इसका यौगिक किस प्रकार का यौगिक होता है। इससे पहले हम लोगों ने 2 यौगिक को पढ़ा था पिछले क्लास में, पिछले वाले चैप्टर में, लवणीय यौगिक, और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक। लवणीय यौगिक में क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और सहसंयोजी यौगिक में इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। लवणीय यौगिक में हम लोगों ने देखा था कि एक जो है प्लस होता है और एक माइनस चार्ज वाला होता है, यानी कि एक धातु होता है और दूसरा अधातु होता है। धातु जो होता है प्लस होता है। कार्बन यौगिक जो है वो सहसंयोजी यौगिक है। इसमें जो कार्बन है वो प्लस के तौर पे काम करता है। यहाँ धातु के तौर पे कौन है, कार्बन, और कोई ना कोई अधातु होगा। मुख्य रूप से जो यहाँ अधातु है वो है, मुख्य रूप से जो भी अधातु यहाँ पाया जाता है वो मुख्य रूप से जो है मुख्य रूप से जो अधातु है वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और खुद कार्बन के साथ भी कार्बन मिलके इतने सारे यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरे गुण एवं प्रकृति को पढ़ते हैं, जिसका नाम है आबंध, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग पढ़ने से पहले दूसरे तत्वों में समझ लेते हैं, दूसरे तत्वों में क्या हाल है। हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, और ये एकल आबंध बनाता है, एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड।
H कितना बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। जबकि ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज है, इसकी वैलेंसी 2 होती है और ये डबल बॉन्ड बनाता है, द्वि आबंध बनाता है, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। उसी प्रकार से नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है और तिर्यक बॉन्ड बनाता है ये। ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 लाइन देंगे, डबल बॉन्ड है तो 2 लाइन देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 लाइन देंगे। ये थे कार्बन के अलावे। अगर कार्बन में देखें तो कार्बन जो है, इससे इतना तो समझ में आ रहा है कि कार्बन तीनों प्रकार का बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। और कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड नहीं बना रहा है, कार्बन खुद के साथ भी सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये अनोखी खासियत की वजह से ही इसकी यौगिकों की संख्या काफी प्रचुर मात्रा में होती है। देखते हैं 3 प्रकार के कार्बन में बॉन्ड होते हैं, एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड होगा। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कार्बन। कार्बन का जो संयोजकता होता है वो 4 होता है, इसीलिए 4 लाइन खींचेंगे। सिंगल सिंगल है तो 4 हो गया संयोजकता, और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन लिख देंगे। इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4। CH4 को हम लोग कहते हैं मीथेन, जिसे हम लोगों ने कई जगहों पे पढ़ा है। डबल बॉन्ड का उदाहरण देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन सकता है। अब इसके स्ट्रक्चर और सूत्र को लिखते हैं। एक कार्बन दोनों एक दूसरे को डबल बॉन्ड दे रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल वैलेंसी दे रहा है, इसलिए इसके पास सिर्फ 2 बच गया है। 2 बच गया तो 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस तरीके से इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड कार्बन के साथ 4 संयोजकता पूरा हुआ। ठीक उसी प्रकार से दूसरे भी कार्बन का 4 संयोजकता को पूरा करेंगे। कार्बन के साथ 2 दे रहा है तो 2 और हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस तरीके से ये भी 4 हो जाएगा। फॉर्मूला अगर लिखने की बात करें तो C2H4। इसको हम लोग इथीन कहते हैं। इथीन जो है, पॉलीथीन वगैरह जो बनता है, पन्नी वगैरह जिसे कहते हैं, वो इसी से बनता है। ट्रिपल बॉन्ड का उदाहरण देखते हैं हम लोग। ट्रिपल बॉन्ड का उदाहरण, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ 3 वैलेंसी शेयर कर रहा है, तो बस एक ही वैलेंसी पूरा करने को रह गया है। टोटल 4 होते हैं तो इसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया C2H2। इसको बोलेंगे इथाइलिन। ये जो नाम लिख रहे हैं, मीथेन, इथेन, इथाइलिन, इसे हम लोग सारे गुण और प्रकृति पढ़ने के बाद हम लोग लिखना सीखेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच।